नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। त्योहार और कोरोना को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम शहर के चप्पे चप्पे पर भ्रमण के लिए निकली। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि त्योहारों पर लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं, साथ ही कोरोना के काम में लगा महकमा कैसे काम कर रहा है, साथ ही उनकी हौसला अफजाई के लिए शहर के अलग अलग सेक्टरों में ये मार्च निकाला जा रहा है। कलेक्ट्रेट से मार्च की शुरुआत हुई, जिसमें कलेक्टर और एसपी के साथ मथम टीम वाहनों के काफिले के साथ मार्च पर निकले। कलेक्टर का कहना है कि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की हिदायत भी दी जाएगी। पूरे शहर में जा रहे हैं अलग अलग सेक्टरों में। उद्देश्य ये है कि त्योहारों को लेके व्यवस्थाएं जो हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, और लोगों को कन्विंस कराने की जो है ड्रिल की जा रही है। और साथ साथ में कोविड के जो तैयारियां हैं, जो फील्ड लेवल पे जो अमला काम कर रहा है उसकी जांच, उसका देखना, प्लस उसको जो है साथ साथ में मनोबल बढ़ाना, साथ साथ में जो है यदि कोई इशू आ रहा है तो उसको एड्रेस करना, ये उद्देश्य है इसमें। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बैठक लेते हुए वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमें फील्ड स्तर पर कार्य करना होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की प्राथमिकताओं के मुताबिक कार्य कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि अपने कार्य का मूल्यांकन सभी प्रतिदिन करें। लंबित पत्रों के साथ सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द इनका निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई में हम सभी का सहयोग जरूरी है। नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले जर्जर आवासों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत रांझी मस्ताना चौक के पास स्थित जर्जर मकान को हटा दिया गया। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अनूप कुमार सिंह के द्वारा अपर आयुक्त राकेश अयाची और भवन अधिकारी अजय शर्मा को निर्देशित किया कि वह जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई करें, ताकि शहर में किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना घटित न हो। गौरतलब है कि बीते दिनों शहर के फूटाताल क्षेत्र में एक जर्जर इमारत गिर जाने से कई लोग दब गए थे, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हरकत में आया निगम प्रशासन जर्जर आवासों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई में जुट गया है। जिला आबकारी के दल ने लंबे समय से ग्राम गधेरी में चल रहे अवैध शराब के अड्डे का पर्दाफाश किया है। आबकारी अमले ने अपने कार्रवाई बड़ी मात्रा में तैयार हो चुकी शराब और महुआ जब्त की है। लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि गधेरी के आसपास और गौर नदी और जैतपुरी के आसपास जो है तो भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाया जाता है। उक्त सूचना पर सहायक आयुक्त आबकारी जबलपुर द्वारा गठित दल के क्रमांक 1 के द्वारा जो है तो सुबह सुबह आज दबिश दी गई। तो गधेरी के जंगलों में जो है तो भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का एक अड्डा मिला है, जिसमें 25 ड्रम महुआ लाहन जो लगभग 5000 किलोग्राम है, जिसका सैंपल लेकर के नष्ट किया गया है। एक चढ़ी हुई भट्टी जिसे मौके पर जाकर के नष्ट किया गया है, और 30 लीटर के आसपास कच्ची शराब जो है तो बरामद की गई है। भट्टी चढ़ाने वाले व्यक्ति जो है तो दूर से हमारे दल को देख करके, स्टाफ को देख करके जो है तो भागने में सफल रहा है जंगल में। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यों और त्योहारों के आयोजन पर रोक लगा दी है। जिला दंडाधिकारी द्वारा आज जारी संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के संक्रमण से लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, झांकी और ताजिए आदि स्थापित भी नहीं किए जा सकेंगे। इसी प्रकार धार्मिक आयोजनों के दौरान जुलूस, रैली अथवा शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जा सकेगी, और सार्वजनिक स्थानों पर महाआरती, भंडारा, लंगर और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। और कोरोना के कारण शादी सहित धार्मिक जुलूस और अन्य आयोजन टलने के बाद बैंड बाजे वालों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना काल में बैंड वालों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देने से नाराज बैंड वालों ने आज कलेक्ट्रेट के सामने बैंड बजाते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बैंड वालों की मांग है कि बैंड वालों को बैंड बजाने की अनुमति दी जाए, साथ ही उनकी सहायता राशि भी दी जाए। बैंड व्यापारी संघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में अध्यक्ष शारदा बैंड, सचिव एवन बैंड, कोषाध्यक्ष विशाल बैंड, मनीष माउती, रमेश कुमार बैंड, बबलू बैंड आदि उपस्थित रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा व्यापार हुआ कि प्राय सभी के व्यापार प्रारंभ हो चुके हैं। सिर्फ बैंड वादक का जो भी है कि हमारा भी कार्य प्रारंभ हो। हमारे सिर्फ शासन प्रशासन से निवेदन ये है कि जिस प्रकार से 2 बॉक्स की परमिशन घर में जो गणपति विराजे हैं, इमाम बाड़ों में जो बॉक्स लगे हुए हैं, हम वहाँ पर लोग हमें बजाने के लिए, घर में आरती के लिए बुलाते हैं, ताजिए के लिए बुलाते हैं। तो इतना निवेदन था कि 5 से 8 व्यक्ति की हमें परमिशन मिले, इससे हम अपना रोजी रोटी फिर से प्रारंभ कर सकें। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस।
और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर के बेदीनगर इलाके में आज तड़के सुबह अचानक एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही पलों में उसने पूरे घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। जानकारी के मुताबिक गिरिराज बहादुर अपने परिवार के साथ कहीं गए हुए थे। तड़के सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर पर आग लग गई, जिसके बाद पूरा परिवार भागता हुआ अपने घर पहुंचा, पर तब तक घर का रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया था। कूलर, फ्रिज, टीवी, अन्य कपड़े, जेवरात सभी कुछ जलकर खाक हो चुके थे। घर से भी आया था शाम को 7, साढ़े 7 बजे, जब कुछ नहीं था। आया, मैंने बाहर से आया था, खाना रखा। खाने रखने के बाद मैं जो है अपने काम से बाहर निकल गया सिटी के लिए। उस समय कुछ नहीं था, केवल मैंने लाइट ऑन करी है और खाना रखा है अंदर, और गाड़ी की चाबी लेके मैं निकल गया। मैंने ताला लगा दिया। उसके बाद जो भी घटना हुई यहाँ सब लोगों को मालूम। लगभग कितने का नुकसान? अब टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पलंग है, यही सब चीज़ है, और थोड़ा 20-30 हज़ार रुपये कैश रहा होगा। बस घर ही खत्म हो गया, बहुत नुकसान हो गया, पूरा घर ही खत्म हो गया है। 7 सर्किट आग लगी थी, बुझ गई। शॉर्ट सर्किट से कितना क्या नुकसान? बहुत नुकसान हो गया। फ्रिज सब जल गया है और कूलर सब जल गया। कितने बजे की बात है? अभी आधा घंटा पहले की बात। सिहोरा की जीवनदायिनी हिरन नदी में बरसाती पानी से आए उफान के बाद भी खेतौला और सिहोरा के नगरवासियों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं, जो नल दिन प्रतिदिन सुबह शाम आ जाते थे, वो अब 2 दिन से शिफ्ट में आ रहे हैं। इससे नगरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतौला वार्ड क्रमांक 16 निवासी अभिषेक चौरसी ने बताया कि जब से बरसात हो रही है तब से आज तक पानी मटमैला आ रहा है। मजबूरी में लोग यही पानी पी रहे हैं। स्थानीय लोगों को संक्रमण का खतरा है। खेतौला वार्ड 18 निवासी निक्की मिश्रा मनीष पटेल ने बताया कि मुश्किल से 30 मिनट जलापूर्ति की जा रही है, इससे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। तेज बारिश के दौरान 20 अगस्त को पनागर स्थित परियट नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और उस दौरान एक बाइक सवार पुल के ऊपर से निकला और नदी में बह गया। एक राहगीर ने डायल 100 से इसको सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना ही कोई युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था, जिसके कारण घटना को लेकर असमंजस था। सोमवार सुबह नदी में बहे युवक का शव ग्राम बमनी के पास नदी से बरामद किया गया। इस संबंध में TI RK सोनी ने बताया कि 20 अगस्त को किसी दुष्यंत कुमार ने डायल 100 को सूचना दी थी कि परियट नदी के पुल के ऊपर पानी का बहाव था और पुल पार करते हुए युवक बाइक समेत नदी में बह गया। सीवर लाइन को लेकर दायर 2 मामलों पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, इस शहर की तरफ सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमें सख्त आदेश जारी करने पड़ेंगे। इन टिप्पणियों के साथ युगल पीठ ने मामलों पर अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत मित्र के रूप में अधिवक्ता अनूप नायर, याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा की ओर से अधिवक्ता आदित्य सांगी और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता RK वर्मा हाजिर हुए। इसी तरह शहर में गंदगी के कारण फैल रही संक्रामक बीमारियों के मामले में युगल पीठ ने सरकार को फोटोग्राफ्स के साथ ताज़ी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट और रेट बदलने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली एक और खबर रांची के बड़ा पत्थर से सामने आई है। रांची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोपी 80 रुपए की लागत में नकली घी तैयार कर 250 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता था। वह घूम कर किराना दुकानों पर भी घी की सप्लाई करता था। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बड़ा पत्थर निवासी विष्णु गुप्ता के घर दबिश दी गई। मौके से लगभग 5 क्विंटल तैयार मिलावटी घी और अन्य सामान जब्त हुआ है। पुलिस के लिए नई चुनौती बन चुके साइबर क्राइम पर शिकंजा जिस तेजी से कस रहा है, उसी रफ्तार से नेटवर्किंग से क्राइम करने वालों की गैंग बढ़ रही है। जिले में जनवरी से जुलाई माह तक साइबर सेल के दफ्तर में 300 से अधिक शिकायतें पहुंची हैं। नए युग के नए संसाधनों पर सवार क्राइम करने वालों ने रुपयों को लूटने के नए नए रास्ते अख्तियार कर लिए हैं। बैंक पर रखा रुपया जरा सी लापरवाही में गुल हो सकता है। वहीं सोशल नेटवर्किंग के मंच पर जरा सी असावधानी नुकसान का कारण बन रही है। इस साल साइबर सेल के पास ऐसी 125 शिकायतें जुलाई तक पहुंची हैं, जिसमें क्राइम करने वालों ने फेसबुक आईडी हैक करके रुपयों की मांग की। इसके अपराध करने वाले बहुत ही शातिराना ढंग से आईडी हैक करते हैं। शहर के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के निवासियों ने नगर निगम पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों का कहना है कि वे लोग मूलभूत समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।